नमस्कार मित्रों, अंधकार में छुपा उजाला 2025 का सूर्य ग्रहण और आपकी अनकही भावनाएं। कल्पना कीजिए, एक शांत दोपहर सूर्य अपनी पूरी चमक बिखेर रहा है और अचानक आकाश का रंग बदलने लगता है। परिंदे जैसे दिशाहीन हो जाते हैं, हवाएं थम स जाती है और प्रकृति एक गहरे मौन में डूब जाती है। यह कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि समय के विशाल कैनवास पर ब्रह्मांड की एक रहस्यमय कूची चल रही है। साल 2025 का सूर्य ग्रहण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और सपनों को भी नई दिशा देने का संकेत हो सकता है? जब आकाश का यह नृत्य शुरू होगा, तब हमारी आत्मा में भी कुछ तरंगे उठेंगी, कुछ अनकही इच्छाएं जागी और शायद कोई नई कहानी जन्म लेगी। क्या यह सिर्फ विज्ञान का खेल है, या प्रकृति हमें कोई गुप्त संदेश भेज रही है? क्या अंधेरा हमें खुद से मिलाने आया है? आइए इस ब्रह्मांडी रहस्य में गहराई से उतरे और जाने कि यह सूर्य ग्रहण सिर्फ आकाश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण की, जो इस साल 2025 में लगने वाला है। क्या यह भारत में दिखाई देगा? कौन कौन सी राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? और इस दिन दौरान एक गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही जानेंगे ज्योतिष दृष्टि से कौन सी राशियां होंगी सबसे भाग्यशाली। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हां दोस्तों, आपको भी अपने शहर के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए और जान लीजिए अपने शहर के सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कब लगने वाला है और भारत में लगा तो कहां कहां दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, वह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं
कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है, यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है ग्रहण कहा जाता है हो गई हो। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान की किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, उन खुश शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दे, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफलपूर्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में सद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाए और समय
को अपने हाथ से ना जाने दे। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव जिस राशि पर पड़ने वाला है उसमें पहली राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाली है। वृषभ राशि वालों को अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है, जिससे इन वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी, और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं उन सभी लोगों को विदेश में नौकरी करने की संभावना बन रही है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जो बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पथागति पाठी आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं का झंडा गाड़ देंगे, जिससे अब दुनिया आपका जलवा देखेगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा, व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक जो विदेश में नौकरी करने का सपना रहे है, उनका यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। उनका पूरा योग बन रहा है। साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए नया व्यापार शुरू करने का यह शुभ अवसर है। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इसलिए अगर आप लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं तो इस महीने लॉटरी का टिकट जरूर खरीदे। हो सकता है कि आपका किस्मत आपका साथ दे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार के धन लाभ सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब साल 2025 में को कोई भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि जनवरी चल रहा है और जनवरी में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं है। काफी लोग इस टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इस टाइम पर लगने वाला है, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि साल 2025 में यानी कि वर्ष 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वह कब लगने वाला है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। तो दोस्तों, दिन की बात करें तो इस सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत है वह 29 मार्च को दोपहर 2:02 पर हो जाएगी, और वही इसका समापन का अगर टाइम बताया जाए तो 6:15 पर इसका समापन हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो यह सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा वह भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप भारत के हैं और किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपको इस सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वह यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस, अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर महीने में लगेगा,
यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 1059 पर होगी और ग्रहण की समाप्ति रात 3:02 पर होगी। यह ग्रहण अटलांटिक प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर प्रभाव जरूर ही पड़ेगा और इनको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, हमने आपको 2025 के सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी दी और बताया कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर आप मकर, मेष, वृषभ या तुला राशि के जातक हैं, तो यह समय आपके लिए खुशियों और सफलता का संदेश लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, यही थी जानकारी 2025 के इस अद्भुत सूर्य ग्रहण के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप इस खगोलीय घटना को देखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, यह था 2025 के इस अद्भुत सूर्य ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे जानना हर खगोलीय घटना में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको ग्रहण को देखने और समझने में मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूर्य ग्रहण न केवल एक अद्भुत खगोलीय घटना है, बल्कि यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी विशेष महत्व रखता है। इस अद्भुत अवसर पर हमें शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्मों, जप, ध्यान और दान का महत्व समझना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से इसे सुरक्षित तरीके से देखना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे ही सूर्य धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पाता है, यह ग्रहण हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। सूर्य ग्रहण 2025 सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक अनूठा अवसर है ब्रह्मांड को समझने का, अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने का और प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार का साक्षी बनने का। यह क्षण हमें याद दिलाता है कि हम अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा और ज्ञान हमें इसकी गहराइयों तक ले जा सकते हैं। जिस तरह सूर्य ग्रहण के बाद रोशनी दोबारा लौटती है, वैसे से ही कुछ एहसास अपने चरम पर पहुंचकर दिल में एक मीठी कसक छोड़ जाते हैं। एक ऐसा स्पर्श जो हमेशा के लिए यादों में कैद हो जाता है। लेकिन क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? अगर आप और भी गहराई में उतरना चाहते हैं, उन अनकही कहानियों को महसूस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।